तो गुरु आज हम लोग दो फिल्मों का रिव्यू करेंगे जो कि इसी शुक्रवार को आई है। एक है नेटफ्लिक्स पे भाई साहब और दूसरी है सिनेमा हॉल में। किसे देखना चाहिए किसे छोड़ देना चाहिए उसी पे बात करना शुरू करते हैं हम लोग। तो पहली है दोस्तों, अभी अभी बड़े ही फैंसी नाम के डायरेक्टर साहब कुकी एंड रॉबी की फिल्म देख लिए। दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया है और भाई साहब क्या किया है, मतलब क्या कर दिया है। और ऊपर से डेविड लोगन, कौनो जैसे ई लोगन ऊ लोगन उसके जैसे ही डेविड लोगन, अंग्रेजी लोगन आकर के भाई साहब स्क्रीन प्ले लिख दिए हैं। उसके बाद भी लुल्ल बटे सन्नाटा रहा है। कौन सी है फिल्म, चलिए बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ, स्टारिंग सैफ अली खान और जयदीप अहलावत। और बस ये समझ लीजिए कि सब कुछ टहलावत ही है इस फिल्म में। सब टहला। एक तो साले मेरे को समझ में नहीं आता है कि हर ये जो है थीफ वाली फिल्म में, हर चोरी चकारी की फिल्म में ये अंग्रेज कौन सा टनल खोद के गए हैं जो हर दूसरी फिल्म में मिलता है कि बस वहां से घुसेंगे निकल लेंगे और जिसके बारे में पुलिसिया को नहीं पता है, केवल चोर लोगों को पता है और पूरे शहर में वो टनल नीचे बिछा हुआ है। ये क्या है, व्हाट द एफ इज दिस भाई साहब। कहानी है कि सैफ अली खान बहुत बड़े चोर हैं और यहीं पर गलती है क्योंकि तू चोर मैं सिपाही, फिर रेस। जब भी उनको चोर बनाएगा, नवाब को जब चोर बनाओगे तो फिल्म की यही दुर्दशा होगी और इसीलिए जो है नेटफ्लिक्स पे आए हो वरना सिनेमा हॉल पे आए हो। खैर डायरेक्टर साहब या जो भी बनाने वाले हैं उनको इतना तो दिमाग था कि भाई साहब इस फिल्म को कहां उड़ेलना है। नेटफ्लिक्स भाई साहब क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, ऐसा गुंडा बनेगा रे तू। खैर तो कहानी बता रहा था मैं। तो कहानी यह है कि सैफ अली खान साहब बहुत बड़े चोर बने हैं और जो कुछ भी कहीं से कभी भी चुरा सकते हैं। जयदीप अहलावत भी चोर टाइप आदमी है लेकिन चोरी करने का काम नहीं करते हैं, चोरी करवाते टाइप में। आर्ट लवर है लेकिन ससुर आर्ट के आड़ में भी चोरी चकारी ही करते हैं। आप सैफ अली खान को बुलाते हैं और कहते हैं चोरी करेंगे और फिर चोरी करने के बाद सैफ अली खान साहब को टैन 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 करने की सोचते हैं। लेकिन कैसे कैसे चोरी का प्लान बना करके सैफ अली खान साहब टैन 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 करने में जयदीप अहलावत एंड टीम को। बीच में एक और माफिया है, दिखने में चाइना टाइप के हैं लेकिन बैठे किसी और कंट्री में है, बात हिंदी में करते हैं। ये भी बड़ा गजब बवाल है भाई साहब। किसी का एफर्ट ही, किसी भी एक्टर का एफर्ट इस फिल्म में आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि वो भाई मेहनत कर रहा है या वो कुछ भी कर, मतलब सब बस कैजुअल चल रहा है। मतलब जयदीप अहलावत टाइप का टैलेंट जो आज की डेट में जिसकी तूती बोल रही है उसको वेस्ट कैसे किया जा सकता है इस फिल्म में कर सकते हैं। कोई कहानी, मतलब फिल्म पूरा देखते हुए ना उमंग है ना तरंग है, ना उमंग जागे है ना तरंग जागे है, ना सब कुछ। कभी आप फिल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा। आप उठ के चाय बनाने चल देंगे, आप उठ के पेशाब करने चल देंगे, आप उठ करके बिना मतलब का गुस्सा के चल देंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चल देंगे। अगर आपको रिव्यू करना है तब तो आप टिके रहेंगे, अदरवाइज आप चैनल चेंज कर देंगे। क्योंकि भाई सबसे अच्छी बात इस फिल्म की है कि नेटफ्लिक्स पे और अपने घर पे आप रिमोट लेके बैठे हैं भाई। तो कुल मिलाकर के इस फिल्म का क्या करना है आप समझ ही गए हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी फिल्म की। दूसरी फिल्म का नाम है ग्राउंड जीरो जो कि इसी शुक्रवार को आई है और सिनेमा हॉल में रिलीज हुई है। फिल्म मैं बिल्कुल इतना एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं गया था लेकिन भाई साहब फिल्म जो है 5 आउट ऑफ 3 निकलती है रेटिंग में। मेरे रेटिंग है भाई साहब। फिल्म बिल्कुल देखने लायक है, इमरान हाशमी का काम देखने लायक है, रियल इंसिडेंट्स और रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है। नरेंद्र दुबे जी जो कि बीएसएफ के जवान थे उनके ऊपर ही आधारित है और उनके ही नाम के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इमरान हाशमी। अब थोड़ा सा लिबर्टी लिया गया है। लिबर्टी कैसे लिया गया है कि गाजी बाबा जो था, जिसको पकड़ना था या मारना था, जो भी हुआ आप इस फिल्म में देखेंगे, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो उसको पकड़ने, उसका क्या क्या काम था, उसने कैसे कैसे रिपोर्टर्स को पकड़ा और कैसे फॉरेन नेशनल्स को पकड़ा, बहुत सारा काम किया गया था। मगर इसको जो है रखा गया है, जो छोटे बच्चों को अपने मकसद के लिए भटका रहा था, 5-5 हजार रुपए के लिए वर्दी वालों को ढूंढ ढूंढ के मरवा रहा था एक पिस्टल दे करके, और उसके बाद हमला किया था उसने सांसद पे। इस चीज को लेकर के नरेंद्र दुबे जो है, उनका कैरेक्टर जो इमरान हाशमी है, वो किस तरीके से सारे ऑर्ड्स के खिलाफ जा करके और किस तरीके से वो लड़ता है प्लानिंग बना करके और कैसे कैसे क्या क्या करता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। थोड़ा सा चूंकि अब ये सिनेमैटिक लिबर्टी लेना पड़ता है। अब जैसे इसमें गलत क्या है, इसमें थोड़ी सी गलतियां ये है कि जो भी कैरेक्टर्स अलग है ना, इमरान हाशमी और एक दो कैरेक्टर के अलावा जितने भी कैरेक्टर पर्दे पे आते हैं मैक्सिमम जो है वो कैरिकेचरिस्ट लगते हैं। कैरिकेचरिस्ट मतलब कि बनावटी लगते हैं और उतना आप उनसे जुड़ाव नहीं कर पाएंगे। बहुत ही वही अब जो 90 के दशक से चलता आ रहा है, पर्दे पे एक जैसा जो है आतंकी, एक जैसा आतंकी का ड्रेस, कपड़े, वैसे ही बोलचाल, कुछ भी मतलब वैसा अलग नहीं करने की सोचा है। या मतलब शायद वो सोचा होगा कि इसी तरीके की चीजें चलती हैं तो इसी तरीके से चलाया जाए, देशभक्ति टाइप का जीवन जो है लोगों को पसंद आ ही जाता है। लेकिन अब पब्लिक उखड़ रही है। जब से ये ओटीटी का समय आया है ना, लोग जानते हैं कि 1 महीने के अंदर चली ही आएगी तो लोग उधर चले जाते हैं। तो अब थोड़ा कंटेंट और वो चीजें बदलने की जरूरत है। थोड़ा अलग हट हट के दिखाएं, थोड़ा ब्रेक दे दे के दिखाएं। एक ही जैसे चीज तमाम आती रहेंगी, जैसे अक्षय कुमार साहब के साथ हुआ है कि अच्छी फिल्म बनाने के बाद भी उतना अच्छा कमाल नहीं कर पा रही है बॉक्स ऑफिस पे।
तो बैक टू द सब्जेक्ट फिर से आते हैं। तो फिल्म ये है, जो मैंने बताया सब्जेक्ट आपका ये, फिल्म बीच में थोड़ा सा स्लो होती है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप ओवरऑल देखें तो इस वीक में आई हुई फिल्मों में से एक ठीक ठाक फिल्म है, ये देखने लायक फिल्म है। इस फिल्म में कुछ जगह पे इमरान हाशमी की कुछ बातचीत भी बहुत बढ़िया है, कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के लोगों को लेकर के, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है ये, इसको बुरा अटेम्प्ट नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल जाकर के देखिए। और अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर भाई साहब।